आज हम बात करेंगे स्टीव वॉटसन के बारे में। एक बच्चा जिसने सपना देखा और बड़ा फंड मैनेजर बना। स्टीव एक बहुत ही आम फैमिली से आते थे। उनकी फैमिली में दूर दूर तक ना तो कभी किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ना ही किसी तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। स्टीव को भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज तब हुआ जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्केन्सा में इन्वेस्टिंग का कोर्स लिया। कोर्स के दौरान स्टीव को एक प्रोजेक्ट मिला जहां पे उन्हें एक स्टॉक चूज कर उस पे रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। स्टीव के ग्रुप ने एक यूटिलिटी कंपनी को चुना और उस पे रिसर्च करने पे ये पाया कि ये कंपनी तो घटिया है। ग्रुप को अपने एनालिसिस पे विश्वास ना होने की वजह से उन्होंने अगले दिन ब्रोकरेज फर्म के पास जाके अपना एनालिसिस और रिपोर्ट कंफर्म करने का विचार किया। अगले ही दिन पूरा ग्रुप ब्रोकरेज फर्म पहुंचा और वहां पे सबने ये कंपनी को बहुत अच्छा ठहराया। हमसे ही भूल होगी ये सोच के रिपोर्ट को पूरे ग्रुप ने पॉजिटिव मॉडिफाई कर दिया। जब टीचर ने प्रेजेंटेशन देखा, उनने बच्चों को बहुत चिल्लाया कि ये कंपनी तो बहुत घटिया है, आप इसे इन्वेस्टिंग के लिए कैसे बोल सकते हो। तब स्टीव को ये समझा कि एनालिसिस तो खुद के बलबूते पे ही करनी चाहिए। ग्रेजुएट होते ही स्टीव को अब अपनी राह सही दिख रही थी कि उन्हें डेलिस सिटी जाना है और डेलिस सिटी जाके उन्हें स्टॉक ब्रोकिंग का काम संभालना है और लोगों का पैसा निवेश करना है। जॉब में तो कुछ और ही हो रहा था। वहां पे जाके उन्हें ये पता चला कि उन्हें सिर्फ कोल्ड कॉल करना है कस्टमर्स को और बाय और सेल की रिकमेंडेशन देनी है। कुछ समय ऐसा ही कटता गया और एक पॉइंट बाद स्टीव ने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें समझ गया ये उनके लिए नहीं है। वो न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े। उन्हें आइडिया लग चुका था कि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। वही एक्सपीरियंस को पूरा करने उनने 30 से 40 हेज फंड के इंटरव्यू दे दिए और फाइनली बैंकर ट्रस्ट नाम की कंपनी में उन्हें स्मॉल कैप डिपार्टमेंट में जॉब लगी, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता था। स्टीव पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनी में निवेश कभी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके सीएफओ या मैनेजमेंट से बात करना बहुत मुश्किल काम था। अब इस कंपनी में जो स्टीव के बॉस थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा स्टीव को फ्रीडम देते थे कि आपको जो करना है करो। बट उनका जो नया बॉस आया था उसके साथ स्टीव की नहीं पटी, क्योंकि वो प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट करते थे जबकि स्टीव वैल्यू के बेस पे। तो स्टीव ने प्राइस एसोसिएट्स में जाके जॉब स्विच की, जहां वो रिसर्च एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर दोनों बने। इस कंपनी में अब पिग एट द ट्रफ मेथड इस्तेमाल किया जाता था, जहां पे कोई भी नया स्टॉक अगर किसे बाई करना हो तो उसे अपने कलीग्स को कन्विंस करना पड़ता कि वो अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाए और वो स्टॉक में निवेश करे। एसेट्स कंपनी में लगातार बढ़ने लग गए और कंपनी का फोकस स्मॉल कैप से हटके मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ चला गया। टीयू को हमेशा से स्मॉल कैप में ही रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपना फंड बनाने का सोचा। $700,000 उन्हें जमा किए अपने प्रीवियस क्लाइंट से जिन्हें स्टीव पे विश्वास था। अब हम देखते हैं बाय रूल। स्टीव ने दो फंड्स क्रिएट किए। एक था माइक्रो फंड, दूसरा था स्मॉल कैप फंड। माइक्रो फंड में $350 मिलियन से कम की कंपनियां थी, वही स्मॉल कैप फंड में $1.3 बिलियन तक की कंपनियां थी। स्टीव ऐसी कंपनियां ढूंढते जो चीप हो, 8x to 12x अर्निंग्स हो और टर्न अराउंड के पोजीशन में हो। स्टीव 75% ऑफ द टाइम किसी न किसी कंपनी के सीएफओ या मैनेजरल पोजीशन पे बात करना प्रिफर करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कंपनी का सरप्राइज एलिमेंट उन बातों के बीच से ही पता लगाया जा सकता है और उसी के थ्रू एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मार्केट में पाया जा सकता है। उसके लिए वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर से भी बात करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह ये इंफॉर्मेशन के पीसेस एक साथ फिट हो और उसका उन्हें लाभ हो। ऑल्सो कंपनी के सीएफओ आपको
कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, इसलिए स्टीव ये जानते कि कंपनी के कंपेटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कंपनी के नए प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्सो क्या इनसाइडर बाइंग कंपनी के अंदर बढ़ रही है। स्टीव कभी भी चार्ट देख के बाई सेल का डिसीजन नहीं लेते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड करता है चार्ट यूज करना, उससे एज जो होती है मार्केट के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। हमेशा स्टीव रिपोर्ट्स पे ध्यान देते और रिपोर्ट्स के थ्रू ही यह देखते कि किस समय पे उन्हें स्टॉक में इन होना है और आउट होना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर आप टिप्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री लोगे तो जब आपका स्टॉक गिर रहा होगा आप उससे निकल नहीं पाओगे। सिंस स्टीव किसी भी तरीके की चार्ट फॉलो नहीं करते थे, वो वेट करते थे एक कैटलिस्ट का, यानी कि एक ऐसी घटना का जिसके थ्रू कंपनी का प्राइस हिले। जैसे कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही हो, या तो कंपनी दूसरी कंपनी के साथ किसी तरीके के एग्रीमेंट में आ रही हो, या लॉस मेकिंग बिजनेसेस उस कंपनी के वो कट कर रही हो, इसका फायदा उठा के स्टीव प्रॉफिट कमाते। अब सेल रूल्स जानते हैं। स्टीव कॉन्स्टेंटली स्टॉक्स के अंदर अपने पैसे रोटेट करते रहते ताकि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा मेंटेन रहे। उसके साथ अगर अर्निंग्स डबल हो जाती तो स्टीव स्टॉक को सेल कर देते। ऑल्सो अगर स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो भी स्टॉक को सेल कर दिया जाता। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का एक्सपोजर कभी भी 3% और 1.5% से ज्यादा नहीं। स्टीव बुल और बेयर दोनों है, डिपेंडिंग मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब हम जानते हैं शॉर्ट साइड के बारे में। जब भी मार्केट गिर रहा होता है तो स्टीव के अकॉर्डिंग आपको उस सिचुएशन में कभी भी कंपनी के सीएफओ से बात नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बात करना चाहिए। या तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ जाए या तो बिल्कुल जीरो हो जाए, इन कंडीशन में आपको शॉर्ट करना चाहिए। या कंपनी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हो, उस प्रोडक्ट पे किसी तरीके के प्रॉब्लम होने पे आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक बहुत तेजी से गिर सकता है। स्टीव की माने तो जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस तरीके की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। स्टीव बचपन से ही पीटर लिंच के बहुत बड़े फैन थे, उनने उनकी सब किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि जिसने पीटर लिंच की किताब नहीं पढ़ी वो उसे इन्वेस्टर ही नहीं मानते। एक आम आदमी सीएफओ से बात नहीं कर सकता है तो उसे ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिसे वो जानता हो, जिसमें वो काम करता हो, या तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट वो छू के फील कर सकता हो। ऑल्सो वो मॉल विजिट कर सकता है, मॉल के अंदर वो ये देख सकता है कि किस दुकानों में ज्यादा भीड़ है किसमें कम भीड़ है। उसके साथ साथ वो अपने आजू बाजू के कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे के ये देख सकता है कि उसका रिव्यू कैसा है, उससे उसे ये पता चल जाएगा कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं। जब कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होते हैं तभी उसका प्राइस लगातार गिरता है, बट मैनिपुलेशन होने के कारण टेम्पररी प्राइस ऊपर जा सकता है। इसलिए स्टीव सावधानी के साथ निवेश करने के लिए कहते हैं। और शॉर्ट साइड पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी टाइमिंग। तो ये थी दोस्तों स्टीव वॉटसन की कहानी, और जो लोग अभी तक रुके हुए थे उनके लिए एक बोनस रूल्स की शीट में ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।